नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मिडिल ईस्ट में इस वक्त बारूद की गंध और धमाकों का शोर है। इजराइल के चैनल जो है 12 ने एक ऐसी खबर दी है जिसने ईरान को सन्न कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए डिफेंस मिनिस्टर माजिद इब्न अल रजा एक भीषण हमले में मारे गए। उन्हें एक दिन पहले ही ये पद सौंपा गया था। ये हमला तब हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में न सिर्फ रक्षा मंत्री बल्कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर के भी मारे जाने की खबर है। तेहरान समेत कई शहरों में आसमान से आग बरस रही है। हालांकि ईरान ने अभी तक अपने टॉप लीडर्स की मौत पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन ग्राउंड जीरो से आ रही खबरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबरों के बीच तेहरान ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बखाई ने साफ कहा है कि अगर यूरोपीय देश इस जंग में इजराइल या अमेरिका का साथ देते हैं तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने संकेत दिए थे कि वो ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करने के लिए डिफेंसिव एक्शन ले सकते हैं। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की भागीदारी को युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। ब्रिटेन ने पहले ही अमेरिकी सेना को अपने बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, जिससे ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। इजराइल सिर्फ ईरान के अंदर ही नहीं बल्कि उसके सहयोगियों पर भी टूट पड़ा है। दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल डिफेंस फोर्स ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान की तरफ से दागे गए 2 खतरनाक ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। आईडीएफ ने बेरूत के दहिया इलाके में रहने वाले लोगों को तुरंत घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के रडार साइट्स और कंट्रोल रूम को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करते हुए उत्तरी इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर हमला करने का दावा किया है। जब ईरान आसमान से बरस रहे गोलों का सामना कर रहा था, ठीक उसी वक्त कुदरत ने भी उसे जोर का झटका दिया। ईरान के गेराश शहर में 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। अमेरिकी भूगर्भ विज्ञान विभाग के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। हालांकि इस भूकंप का सैन्य गतिविधियों से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन युद्ध के बीच इस प्राकृतिक आपदा ने लोगों में दहशत और भी ज्यादा बढ़ा दी। ईरान पहले से ही भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र आता है और 1990 जैसी तबाही की यादें आज भी यहाँ के लोगों को डराती रहती हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इरादा किसी लंबे युद्ध का नहीं है। ट्रंप प्रशासन का एकमात्र स्पष्ट लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। वेंस ने बताया है कि ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के नाम पर 70 फीट नीचे यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो केवल परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उनके पास ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को भविष्य में कभी भी परमाणु शक्ति बनने से रोका जाए, चाहे इसके लिए कितने भी कड़े कदम क्यों ना उठाना पड़े। ईरान में हमलों के बाद पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ईरान का जिक्र किया। उन्होंने ईरान पर हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि ईरान का परमाणु हथियार सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा था। हमने इस हमले से इस खतरे को खत्म किया है। हमने ईरान के सैकड़ों ठिकानों को खत्म किया और इस खतरे को कागज पर नहीं, हमेशा के लिए खत्म किया गया है। आपकी राय क्या है इस युद्ध पर? हमें जरूर कमेंट कर बताएं।